राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन नरंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबी फाचार्य शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गो प्रेमानंद Hare Krishna. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, the appearance of Sukadeva Goswami, and today's text number 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam cha tasmin naradeva deve
प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रासस्य भूमौ व्यकिरन् प्रशूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्ट दिवि देव संगः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रशूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रासस्य भूमौ व्यकिरन् प्रशूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रासस्य भूमौ व्यकिरन् प्रशूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु। So we can probably do just translation and purport. Thus the king Maharaj Parikshit set to fast until death. All the demigods of the higher planets praised the king's action, and in pleasure continually scattered flowers over the earth and beat celestial drums. Purport: even up to the time of Maharaj Parikshit, there were interplanetary communications, and the news of Maharaj Parikshit's fasting unto death to attain salvation reached the higher planets in the sky, where the intelligent demigods live. The demigods are more luxurious than human beings, but all of them are obedient to the orders of the Supreme Lord. There is no one in the heavenly planets who is an atheist or non-believer. Thus any devotee of the Lord on the surface of the earth is always praised by them. And in the case of Maharaj Parikshit, they were greatly delighted and thus gave tokens of honor by scattering flowers over the earth and by beating celestial drums. A demigod takes pleasure in seeing someone go back to Godhead. He is always pleased with the devotee of the Lord, so much so that by his Adhi-Devik powers he may help the devotees in all respects. And by their actions the Lord is pleased with them. There is an invisible chain of complete cooperation between the Lord, the demigods, and the devotee of the Lord on earth. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tama Krishna Goswami iti namine. So, Hare Krishna. तो हम लोग भागवतम में चर्चा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो कल जीवनाथ प्रभु ने टेक्स्ट नंबर 17 पढ़ा था
यहाँ पे बहुत एक सुंदर प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिखे थे पपट में 17 का। प्रभुपाद जी लिखे बोले, ही वॉज दस fully equipped for all favorable conditions। तो मैं सोच रहा था कि कभी कभी हम लोग डिवोशनल सर्विस में सोचेंगे वी आर गोइंग टू बी फेवर्ड बाय ऑल फेवरेबल कंडीशंस, लेकिन कल जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि हम लोग के संसार से डिटैचमेंट सीखना है तो हम लोग यहाँ पे बोला कि फॉर ऑल फेवरेबल कंडीशन, तो एक लिविंग एंटिटी मटेरियल वर्ल्ड में आता है और बॉन्डेज के कारण है अटैचमेंट और लिबरेशन के कारण रहे कोज रहे डिटैचमेंट। तो यहाँ पे बोले ही वॉज दस फुली इक्विप फॉर ऑल फेवरेबल कंडीशन। सो व्हाट इज अ फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन हम लोग हमेशा सोचेगा कि जोन चीज़ हम लोग लाइक करता है तो हम लोग बोले वो फेवरेबल है, जो चीज़ हम लोग नहीं लाइक करता है वो अनफेवरेबल है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन इन रिलेशन टू डिटैचमेंट विल समटाइम्स ऑल्सो बी द ऑब्स्टकल्स, क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। कभी कभी अगर हम लोग के सब चीज़ प्रभुपाद जी बोले स्मूथ सेलिंग हो जाए तो भी हम लोग सकता अटैच्ड हो जाए मटेरियल वर्ल्ड से ना। तो कभी कभी हम लोग के फैमिली कंडीशंस डिफिकल्ट रहे हैं, हम लोग के वर्क सिचुएशंस डिफिकल्ट रहे हैं, कभी कभी हम लोग के कृष्ण कॉन्शियस सिचुएशंस भी डिफिकल्ट रहे, बट जो ट्रू सिंसियर डिवोटी रही, he uses that as a stepping stone to climb towards Krishna। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के कर्स मिला है टू डाई, एक्चुअली इट क्रिएटेड अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर परीक्षित महाराज टू बिकम डिटैच्ड। हम कभी सोचता है कि क्योंकि हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ में इतना डिफिकल्टीज आए तो हम लोग कभी सोचने लगता ना कि ये सही है कि गलत है, कि मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ना। देखिए जब मैं ये लाइफ पढ़ा तो बोला ये भगवान के अरेंजमेंट है कि हम लोग के डिटैच करें। अदरवाइज हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी देखा है हम लोग कभी कभी संस्थान भी रहे, रिलीजियस पाथ भी रहे, उसमें भी आदमी अटैचमेंट कर ले ना। एक मंदिर रहे, एक संस्था रहे, एक पंथ रहे, तो उसमें कभी कभी लोगों के अटैचमेंट हो जाए तो फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के संगे फिर ऑफेंसेस जाए लगे ना। तो फिर हम लोग जो अल्टीमेट गोल है डिटैचमेंट और अटेनिंग कृष्णा, तो अपराध से फिर हम लोग दूर हो जाएगा। तो कल के एक्सपीरियंसेस के फिर से जाके पढ़ा तो बहुत अच्छा विचार है। वेरी ग्रेटफुल कि कृष्णा एक्चुअली बोले है कि कोई भी सिचुएशन में आई एम एक्चुअली हेल्पिंग यू। yesterday I was talking to रूपानुगा प्रभु, तो मैं रूपानुगा प्रभु के साथ में शेयर कर रहा था। तो रूपानुगा प्रभु बोले कि दिस थिंग्स समटाइम्स, आज सुबह मैं आया यहाँ जब चैंटिंग करने के लिए, तो मैं सोच रहा था ना कि प्रभुपाद जी बोले, भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोले, इफ इट इज नीडेड यू सेल द मार्बल्स ऑफ द टेम्पल टू सेव द डिवोटीज। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, ये उत्तम अधिकारी के पर्सपेक्टिव है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझे इस चीज़ में। तो हम सोचे लगा कि गुड़िया मठ में भी इतना ढेर डिवोटीज रहा आफ्टर भक्तिसिद्धांत ठाकुर लेफ्ट, बट एवरीवन स्टार्टेड फाइटिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ भक्तिसिद्धांत ठाकुर। और वही जगह प्रभुपाद जी took the word of the spiritual master, then he just created so many properties। वो लोग वो बाग बाजार में थोड़ा से राधा गोविंद जी टेम्पल के पीछे डिसएग्रीमेंट करे, लेकिन प्रभुपाद जी वेंट एंड क्रिएटेड सो मच, एंड देन खाली वहीं स्टॉप नहीं किया। आज भी जहाँ जहाँ इस्कॉन का मंदिर बनते जा रहे हैं वो सब जानो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के गुड़िया मठ एक्सपेंड हो रहा है, तो सो मेनी सन्स। एग्जैक्टली हाँ, माता जी बोला, प्रभुपाद जी बोले ना कि मैंने अपने 2-3 बच्चों को छोड़ा, लेकिन मुझे भगवान ने इतना ढेर सब दिया ना। तो मेरा ये रियलाइजेशन था कि कल मैं जब फिर से दिन में पेपर पढ़ा तो मुझे ये कैच किया ना कि ही वॉज दस फुली इक्विप्ड फॉर ऑल फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन जो भी कुछ सिचुएशन होता है तो किसके फेवरेबल है? डिटैचमेंट और कृष्ण प्रेम के।
गेटिंग क्लोजर टू कृष्ण। तो आज के श्लोक में बोले कि तो महाराज परीक्षित सेट डाउन टू फास्ट अंटिल डेथ। तो दैट मीन्स ऑन लास्ट हम लोग के सिचुएशन एट डेथ, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। भगवद गीता में अंत काले याम यम वापी, so many times Krishna is saying at the time of leaving our body we must remember Krishna। तो जितना हम लोग एफर्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करता है, चैंटिंग करता है, प्रसाद खाता है, इवन प्रीचिंग में हम लोग एंगेज होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हरिनाम में, सब चीज, द होल थिंग इज एक्चुअली रियली द बिगेस्ट इफेक्ट इज इट इज प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। ऑल द डेमिगॉड्स ऑफ द हायर प्लैनेट्स प्रेज द किंग्स एक्शन। तो अगेन यहाँ पे एक पॉइंट है ना कि when somebody makes progress in detachment or towards the ultimate goal of life, then we should actually become very happy। यहाँ प्रभुपाद जी बोला demigods लोग higher planets they praise the king's action। What was the king's action? King gave everything to his son Janmejay, and then he went to the bank of the Ganges and he started fasting, and his focus was the ultimate salvation। So if somebody goes on this path, प्रभुपाद जी बोले, आई गेट रिमाइंडेड, प्रभुपाद जी का इंसिडेंट हुआ था ना, प्रभुपाद जी को अमेरिका में वो डिवोटी के पेरेंट्स लोग प्रभुपाद जी को कोर्ट केस कर दिया ना, बोले ही इज ब्रेन वॉशिंग योर आवर चिल्ड्रन। तो प्रभुपाद बोले यस आई एम ब्रेन वॉशिंग, इट्स ऑल कंटेमिनेटेड, सो आई एम क्लीनिंग इट, आई एम डूइंग योर जॉब, यू शुड बी डूइंग दिस। तो द डेमिगॉड्स दे बिकम वेरी प्लीज्ड व्हेन किंग के एक्शन है। तो एंड इन प्लेजर कंटिन्यूअसली स्कैटर्ड फ्लावर्स ओवर द अर्थ एंड बीट सेलेस्टियल ड्रम्स। तो वो बोला यहाँ पे मुद मुहुर दुंदुभयस चनेदु, दुंदुबी जो है वो सेलेस्टियल ड्रम्स उसको बजाया। तो फर्स्ट पॉइंट प्रभुपाद जी पपट में बोलते हैं कि इस श्लोक से हम लोग देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज के यहाँ पे डेथ कर्स मिला, लेकिन स्वर्ग तलक डेमिगॉड्स लोग सबको ही जाए। तो अनदर पॉइंट आचार्य लोग कहते हैं कि हम लोग डिवोटीज जो कुछ करता है, जो भी डिवोटी है, जो कृष्ण डिवोटी है, वो जो कुछ करता है वो डेमिगॉड्स तलक सब देखते हैं, पूरा होल वर्ल्ड देखता है। तब ऐसे वो भी भगवद गीता के श्लोक रेलेवेंट है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो बड़े लोग जो व्यवहार करते हैं वो कॉमन मैन फॉलो करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कभी हम लोग रियलाइज़ नहीं करते ना, इस पर हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा कैरेक्टर है, इन इट सेल्फ इज प्रीचिंग। चैतन्य महाप्रभु बोला आचार प्रचार, वी वांट टू गिव लव टू एवरीवन। जब हम लोग सभी को प्रेम नहीं देंगे तो हमको प्रेम कैसे मिलेगा? और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात लिखा है पपट में। प्रभुपाद जी बोला, एक तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि डेमिगॉड्स आर इंटेलिजेंट डेमिगॉड्स लिव, तो हायर प्लैनेट्स में, और बोला कि द न्यूज ऑफ महाराज परीक्षित फास्टिंग ऑन टू डेथ टू अटेन सल्वेशन रीच द हायर प्लैनेट्स इन द स्काई वेयर इंटेलिजेंट डेमिगॉड्स लिव। तो everything good you do in Krishna consciousness or in human life that is going to make you progress to Krishna, भगवान की ओर जाओगे तो all the demigods, जैसे हम लोग जानता ना, उस दिन प्रभु बता रहे थे कि परमात्मा हृदय में साक्षी करता है ना, और अनुमंता, he gives permission। तो वही रकम से अगर कर्मकांड स्क्रिप्चर्स देखा जाए, भागवत में बताया गया है कि ऑल द टाइम जो दसों दिशा है, जो सूर्य है, जो चंद्र है, ऑल द टाइम विटनेस करता है, सब चीज़ का साक्षी रखता है। व्हेन यू गो, जब यमराज के सामने जाके खड़े हो गए तो ना हमने ही करा है, तो अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोले यही डायरेक्शन में करा रहा था या साउथ या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, दसों दिशा, ऑल द कॉर्नर्स इन दे। तो यहाँ पे बताया कि व्हेन द मैसेज ऑफ परीक्षित महाराज गोइंग टू फास्ट टिल डेथ फॉर सल्वेशन, ही वाज फास्टिंग फॉर डेथ for salvation. When anyone does anything which is for salvation, which is for Krishna consciousness, then the whole Brahmand becomes auspicious. It's not only like कोई टेम्पल में होए या कोई प्रीचा जहाँ प्रोग्राम करे खाली वहाँ पे नहीं. Actually the whole Brahmand becomes auspicious by the, because sound vibration travels right up to Goloka.
ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हरिनाम चिंतामणि में बताया कि हम लोग व्हेन वी आर चांटिंग, आई थिंक हम बहुत कमती टाइम, बहुत फ्यू डिवोटीज है जैसे सोचता भी हुई कि व्हेन वी आर कॉलिंग अपॉन कृष्णा, खाली गोलोक बिहारी नहीं सुने हैं, गोलोक धाम में कृष्णा इज हियरिंग योर कॉल. एंड दैट इज व्हाई प्रभुपाद बोले व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर कृष्णा, द कॉलिंग फॉर कृष्णा शुड बी लाइक द cry of a child for his mother. For his mother. Like every day, morning when Radhe wakes up, Radhe will just go, Mama! So her call, you can see sometimes here in the temple as well, in the kitchen. So that call, immediately when you hear that call, you know that she needs you. The mother knows that she needs you. So our calling for Krishna should be like that. Although हम लोग शुरू में खाली because of नियम हम लोग करता है, चराइट हम लोग खाली 16 round vibration करता है, but ultimately as we go in Krishna consciousness by practice, that call should be like a child's call for the mother. Even just once the child will make that call, mother एक ही सुनवाई में, तो हम लोगन के जब कॉल रही, हम लोग 16 राउंड जब इसे चेंड करेगा, that one call one day will be so genuine, so sincere. Krishna वही ला कॉल सुन के and then खलास. You are Krishna's that day. Krishna will give you the full attention. चैतन्य महाप्रभु बोले ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन. It is empowered by Krishna, Krishna's call. और मैं आज the other day we हम लोग के ISKCON GBC book distribution जो रहे ना, Jivannath Prabhu and Reshmi Mataji, they got awards on behalf of Fiji. So मैं देख रहा था, Jivannath Prabhu got the award for innovation, innovative preaching, going to the schools and incorporating social moral values into them. So you can only do these things by Krishna's empowerment. So that means the Paramatma that's sitting in our heart is actually started manifesting, started using us. कोई डिवोटी कुछ भी कर पाया है, दैट मीन्स कि कृष्ण उसके यूज करे लगा है. और जब कृष्ण यूज करे हम लोगन के, तो कौन सी कृष्ण के मिशन क्या है? इफ यू ऑल टू से व्हाट इज कृष्ण's मिशन? कृष्ण's मिशन इज टू ब्रिंग ऑल लिविंग एंटिटीज क्लोजर टू हिम अगेन, बैक टू गॉड. भगवान के एक के मिशन है. भगवान का मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करी से रिहेबिलिटेट करे के वास्ते. भगवान का अवतार ले है टू अट्रैक्ट. अभी हम लोग कुंती माता के प्रेज में सुना रहा ना कि कृष्ण का करे आए के सब चीज करे है, श्रृण्वंती गायंती गृणंती अभिक्षणशा. सो पास्ट टाइम सब कृष्ण करे कि लिविंग एंटिटी के कुछ सुने करे, स्पिरिचुअल ट्रांसलेशन. हम लोग सबको मन तो सुने, तो देन देयर हैज टू बी सम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, तब अपलिफ्टिंग रही. मटेरियल सब्जेक्ट लेटा तो हम ड्राउन कर रहे. तो श्रृण्वंती गायंती हम लोग मनता कुछ गाय, तो अगर स्पिरिचुअल कुछ गायला नहीं रही तो हम लोग मंडेन कुछ करेगा, या तो हम लोग मंडेन बात करेगा. तो तबे से कृष्ण अपन पास टाइम्स दी से, तबे कृष्ण स्क्रिप्चर्स दी से. श्रृण्वंती गायंती गृणंती, वी ऑल्सो वांट टू थिंक. साइंटिस्ट लोग भी सोचे हाउ डू यू मेक दिस प्लेस बेटर. सरकार भी सोचे कैसे देश के इम्प्रूव करी. डोनाल्ड ट्रंप सोचे कि हम यूएस के इम्प्रूव करी और यूक्रेन के भी कंट्रोल करी और सब चीज करी. और यूनाइटेड नेशन सोचे कि हम लोग कैसे पूरा दुनिया के समाधान करी. तो एवरीवन वांट्स टू थिंक समथिंग. तो फिर भगवान गृणंती अभिक्षणशा, तो हम लोग के विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण. तो कृष्ण सब चीज देवे है टू ब्रिंग लिविंग एंटिटीज क्लोज. ये मैं ये अगर आपको लगे कि ये मेरा उन बुद्धि है, तो मैं इसे सोचता हूँ कि अगर कृष्णा के पर्पस है टू ब्रिंग एवरीवन क्लोजर टू कृष्णा, तो इसके मतलब है जितना जने कि हम देखे सकता है कि वो पीपल के भगवान, लिविंग एंटिटी के भगवान के क्लोज लाए है, तो उसके मतलब है कृष्ण उन के थ्रू एक्ट करे लगा है. दैट मीन्स दे आर वर्किंग, they have actually become instrument in Krishna's hand. They say Prabhupada ji is instrument in Krishna's hand. Even Prabhupada America jata, तो Prabhupada wrote that very famous Markandeya Bhagavat song na, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, जे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव अतीत तो मत आए. So Prabhupada said to pray to Krishna that I am a puppet
in your hand. So make me dance, make me dance, make me dance. So if somebody is, how can we know that somebody is actually dancing to Krishna's tune? Because Krishna's purpose is to bring every living entity closer to Krishna. When anyone and everyone who's acting to bring people closer to Krishna means they have become Krishna's instrument. And then if you think this way, I think, this is the way I think, to see how I can see others as devotees, others as being Krishna's servants, and this is how we see. I just can't figure out, how do we like to see that people don't engage in Krishna consciousness. I just can't figure out, how do we see this. तो यहाँ पे बोले डेमिगोड्स लोग सब वहाँ तक न्यूज़ चला गए कि परीक्षित महाराज फास्ट करे है सल्वेशन के वास्ते, and he has become detached, he gave up everything. तो प्रभुपाद जी बोले there is no one in the heavenly planets who is an atheist or a non-believer. तो मैं सोचने लगा, प्रभुपाद बोले है कि हेवन में कोई एथिस्ट नहीं है, कोई नॉन बिलीवर नहीं है, लेकिन हम लोग देखता है नल कुबेर उल्टा काम कर दे, इंद्र उल्टा काम कर देवे, ब्रह्मा जी उल्टा काम कर देवे, तो they are not atheists and they are not non-believers. So actually the demigods are devotees. But then we can deeply think that when the association and desire is wrong, then even the great personalities like demigods can do wrong. So similarly, it is very important that our association and desire is always correct. Going back home, back to God. Exactly. Brihad Bhagavatam में गोप कुमार की कथा है ना, when he is going, then all the demigods. It's just like, when जब कृष्ण जाए है गैया चरावे, या तो कृष्ण is coming back from the Vraja forest, all the Brajavasis, all the gopis, they are very eager to see, where's Krishna, where's Krishna. So similarly, all the demigods are what? They are all the administrators of the material world. और लोग का करे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स लीज है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग फुलफिल कृष्णस पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द फॉलन कंडीशन सोल्स बैक टू ना. तो अगर कोई डिवोटी बैक टू गॉडहेड जाए है, प्रोग्रेस करे स्पिरिचुअल पाथ पे, एक्चुअली दे बिकम वेरी हैप्पी ना. जैसे हम लोग के लेवल पे हम लोग सकता देखे, जब हाइबिस्कस फ्लोट निकले ना सुबह में, तो सबका स्ट्रीट कर किनारे खड़ा हो जाए, मांगे देखे कौन कंपनी की कौन फ्लोट है. तो वही रकम डेमिगोड्स लोगन, ऋषि मुनि लोगन, ये लोग सब, when the devotee is going back home, back to Godhead. यहाँ तक कि भगवद गीता is also saying ना कि when a devotee dies remembering Krishna, then even all the grahas make way. ऐसे तो बताया गया है कि कौन सी बोले, गौर पक्ष में प्राण देना या कृष्ण पक्ष में प्राण देना, कौन तिथि कौन नक्षत्र, क्योंकि सब ऐसे ग्रहस लोग जो है सब ऐसे अलग अलग पोजीशन में. So when the soul leaves the body to go back home, back to Godhead, the obstacles हो जाए, the road is not clear. तो जब devotee Krishna conscious भगवान के याद करके प्राण त्यागे, to all the grahas they move aside, so that the soul can go Golok Vrindavan now. And that's a good point, Mataji वाला breath. जी, मच्चिता सर्व दुर्गानी, all the obstacles जो है दुर्गानी, भगवान बोले सब हो जाए. हम लोग अभी ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल वाला पर्पट में रहा, प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिखी बोले, ही वॉज फुली इक्विप्ड फॉर फेवरेबल कंडीशंस. तो फेवरेबल कंडीशन मतलब कोई चीज दैट सपोर्ट्स ना. तो कल जीवनाथ प्रभु क्लास दिस रहा, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि फेवरेबल कृष्णा कॉन्शियस कंडीशन इज डिटैचमेंट, है ना, एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा. तो डिटैचमेंट, तो हम यहाँ पे पढ़ता है तो हमारा कि द कर्स टू परीक्षित महाराज was a favorable condition for his detachment for salvation. तो कभी कभी ऑब्स्टिकल्स हम लोग के लाइफ में हम लोग फेवरेबल नहीं, हम लोग फेवरेबल चीज सोचता है कि वो हम लाइक करता है ये चीज ना. हाँ. इवन हम उस दिन जो है नेक्टर इंस्ट्रक्शन करता रहा ना, तो
एक रहा एक 6 things that destroy devotional service. So हम सोचा बोला अत्याहार destroys devotional service. So sometimes we might not get good prasadam. ना तो हम लोग बोले वो बहुत अनफेवरेबल है, लेकिन वो फेवरेबल सिचुएशन है. क्या है कि भागवतम बोले, भागवतम says बोले when the devotee is very advanced then he is able to say वीर कृष्ण महाराज के देखना, वीर कृष्ण महाराज is very good at this. महाराज अननेसेसरी पानी नहीं पिए और अननेसेसरी खावे. तो मैं लिखा है लाइक फॉर हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में भी तो हम लोग के देखे पड़ी कि व्हाट डू वी सी, वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि whilst we are practicing Krishna consciousness, these things can affect association, and then association affects the mindset then starts producing desires which can be unfavorable for salvation. So you have to be very careful. तब से इतना भारी बल दिया गया है ऑन एसोसिएशन. यहाँ तक इतना तक भी एसोसिएशन पे बल दिया गया. भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं कि इवन whilst you are choosing your association, you have to be careful of the fact that somebody can still have tilak and kanti mala and yet be the follower of Kali. है ना. तो अगर I'm not saying we judge devotees, but at least by actions we can see, okay, these devotees' activities are bringing other living entities closer to Krishna. I think this is very simple. We are not really judging someone to make an offense, but at least we know how do we choose association, how people bring, how we are full. Very simply, even more easily, look at the 7 purposes of ISKCON and see how different devotees are fulfilling the different purposes. So not one of us may be able to do all the 7, but each one of us does one, then together we do 7. And then Prabhupada makes it one, offering to Krishna. So that togetherness, that oneness comes at the level of Srila Prabhupada. So here it says, a demigod takes pleasure in seeing someone go back to Godhead. We should feel so much pleasure. I remember जब early days हम लोग join कर रहा, I remember I was a small kid that time. I was a boy. I was kid. So I got so much encouragement from Bhagwati Mataji, Vasudeva Prabhu, Nandarani Mataji. I remember I used to go and stay at Jivanath Prabhu's place. We go to Mangalarti. So many devotees. Nandakishore Prabhu gave so much encouragement. Nityananda Prabhu. Even when I used to go to Lotoka, I used to go and stay at Parshuram Prabhu's place because they were just next to the temple. So I used to go there and then be able to go to Mangal Aarti like that. No? When I started working, I didn't used to, we go on business trip, but I didn't go and stay in the hotels. I used to go and stay at Parshuram Prabhu's place. So that will be easier for me to go to the temple like that. So devotees, they become very happy. I know when I got initiated, myself, Jivanath Prabhu, Jaram Prabhu, at that time I was Srila Gurudev's youngest disciple. I was only 16 years old when I got initiated. And there was so much love from all the devotees because they were so happy that a small boy got initiated and decided to take up Krishna consciousness. This is the heart of a devotee. You become very happy when someone takes to Krishna consciousness. You must become very happy. Sometimes we have some technical issues. We might say who's qualified, who's not qualified. But the other day Chaitanya Mahaprabhu's Chaitanya Charitamrita, I think it comes in our Viber posting as well. Chaitanya Mahaprabhu said, I'm a lone gardener, how many fruits can I pick and how many plants can I plant? So I need help. So Prabhupada writes in the purport that we need all help. And then also Chaitanya Mahaprabhu says that I do not see who is fit, who is not fit. We just give Krishna consciousness. Whoever is fit will make faster progress. Whoever is not fit will take a little bit of time. But the good thing is, the fuel is given, the seed of bhakti is received. And that bhakti once planted, Prabhupada also gives the example, कभी-कभी कोई पेड़ का बीज होता है, वो रेगिस्तान में गिर जाता है. तो रेगिस्तान में गिरने से वहाँ पे पानी तो मिलता नहीं है, तो वो बीज जम नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन जैसे ही कोई टाइम पानी पड़ जाए उस पर, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा. तो कभी कभी हम लोग भी कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम लोग कोई के भक्ति में एंगेज करता है, तो कभी कभी अच्छा टेक ऑफ करी, लेकिन अगर ड्राउट हो जाए तभी पौधा झुरा जाए.
ड्राउट कौन सी है? नो श्रवणम, नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यथा तरोर निशेष, भागवतम में वर्स है ना, एक वर्स है बोले कि बाय हियरिंग एंड बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी आर वाटरिंग द सीड ऑफ डिवोशन। तो उसके विपरीत भी, उसके ऑपोजिट भी मांगो, देखो कि व्हेन वी स्टॉप हियरिंग एंड वी स्टॉप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स वी आर गोइंग द ड्राउट सिचुएशन, भक्ति सूखने लगेगा। और बहुत रिस्की है, क्योंकि भक्ति का जो पौधा है वो पीपल या बनियन ट्री के माफिक नहीं है, वो कृपा है, लता है, माला मिन्नत है। तो नंबर वन, उसको डिपेंडेंस है, उसको कुछ सहारा चाहिए तब वो बढ़ेगा। और एट द सेम टाइम बहुत नाजुक है, कृपा इज वेरी नाजुक है? अगर उसके हम लोग वाटरिंग एवरी डे नहीं करेगा, कथा और एसोसिएशन और डिवोटी एवरी डे नहीं करेगा, देन देर इज वेरी हाई रिस्क कि ये भक्ति लता जो है वो कुमलाने लगेगा, वो धीरे धीरे कुमलाने। हाँ, और फिर ऑफ कोर्स जो हम लोग के नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो डूज एंड डू नॉट्स दिया है, वो उसका डू नॉट्स का फेंस लगाना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी, इसीलिए उसको कहते हैं ऑफेंस। ऑफ द फेंस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑफेंस है तो विद इन द फेंस रहना पड़ेगा। तो अच्छा, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद लिखा कि डेमिगॉड्स दे बिकम हैप्पी। तो बोला भागवत में, बोला ना कि जो डिवोटी बनता है उसमें डेमिगॉड का क्वालिटीज आने लगता है। तो दिस इज वन क्वालिटी यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ व्हेन समवन इज बिकमिंग अ डिवोटी, आर यू बिकमिंग हैप्पी? इफ यू आर बिकमिंग हैप्पी, दैट मींस असुरगणा, यू नो, दैट क्वालिटी ऑफ द डेमिगॉड्स इज कमिंग ऑन टू यू। A demigod takes pleasure in seeing someone go back to Godhead. He is always pleased with the devotee of the Lord, so much so that by his Adi Devic powers, he may help the devotees in all respects. Another good point. A common man sab samajhta hai ki Krishna devotees, they don't worship the demigods. The common man is worshipping the demigods to receive their blessings. यहाँ पे क्या लिखा है? They are already blessing. So that means, you know, they are receiving the worship through Krishna. So because we are worshipping Krishna, they are also becoming pleased. The other day we were reading about the Shiva Ratri. तो शिव कथा में, शिव गीत, no, that भागवतम में बताया, तो Lord Shiva said, the only reason I have come to see you Prachetagan is because you are on the path to meditate on Vishnu. So when somebody goes to meditate on Vishnu, Lord Shiva himself gives darshan. तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि दे बिकम वेरी प्लीज, कि और यहाँ प्लीज हो कि अपन आदि दैविक शक्ति से वो लोग ब्लेस करे डिवोटी। एंड दैट्स व्हाई, नो, एक्चुअली में अगर देखेंगे तो द डिवोटी बिकम्स मटेरियली प्रॉस्परस। जनरली पीपल बिकम मटेरियली प्रॉस्परस बिकॉज बाय वर्शिपिंग द डेमिगॉड्स। तो डिवोटीज दे डोंट बिकम प्रॉस्परस बिकॉज दे वर्शिप कृष्णा, देयरफॉर दे बिकम प्रॉस्परस बाय कृष्णा's blessings is love. But because all the demigods are already pleased with the devotee, that's why all the prosperity and everything comes automatically आ जाएगा। तो बोले कि last line, and by their actions the Lord is pleased with them. There is an invisible chain of complete cooperation between the Lord, the demigods, and the devotees of the Lord on earth. So there has to be complete cooperation. जय, thank you very much. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री गणिता। Hare Krishna